जब आपने नॉमिनेशन भर दिया फिर आपके पास चॉइस नहीं है, तो हम वी आर वेरी एक्साइटेड। और हमारे पास वक्त जरूर कम है, लेकिन जो लोगों का प्यार, विश्वास, भरोसा है वो बहुत ज्यादा है। वक्त कितना भी कम हो, जो लोग खुद एक्टिव हैं ये काम करने के लिए, जब लोग खुद सामने से आ रहे हैं हमारे पास, और आज हमारा यहाँ आना भी रामपुर की जनता का प्यार है, उनका खिंचाव है, उन्होंने बुलाया और हम आए। और वी आर वेरी एक्साइटेड। अब जल्दी से 19 तारीख तक हो ही जाएंगे आप सबके सामने। हम चाहते हैं जल्दी से चुनाव हो, पूरी मेहनत कर देंगे। और रामपुर में रहेंगे कि आप प्रचार के? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं रहेंगे। जो जहाँ जनता हमें बुला रही है, जो बदलाव वो चाहिए, रामपुर में जो बदलाव हम चाहते हैं, अगर हम यही नहीं रहेंगे फिर कहाँ रहेंगे? बाहर ही कहेंगे लोग के बाहर ही हैं हम, तो उसको कैसे कहेंगे कि भारत हमारा देश है, तो भारी कैसे हो? हम भारी हो गए। मोदी साहब भी बाहरी थे ना, मोदी साहब भी बाहरी थे ना बनारस से। रामपुर के आप कैसे कह सकते हो? रामपुर जिन्होंने नाम, आपने देखा कि जितना परिवार हमारा था, अभी जो नॉमिनेशन हुआ, जिन लोगों ने साइन किए, सिग्नेचर्स किए, सब हमारे अपने हैं। और भारत का संविधान और दिल्ली खासकर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप रहते हो तो तमाम जगहों के लोग वहाँ आते हैं। ऐसे तो मुझे आप दिल्ली में भी बाहरी कहोगे, हैं? मेरा आधा परिवार जम्मू से, आधा पंजाब से, तो मुझे आप कहोगे भैया दिल्ली में क्या कर रही हो? एक तरफ बड़ी पार्टियां हैं, बीएसपी, सपा, बीजेपी, जिनके पास अपना वोट बैंक है, तो उन्हें कैसे काउंटर कर पाएंगे आप? तो यार वोट बैंक, आई अंडरस्टैंड, वोट बैंक से ज्यादा उनके पास ईवीएम है, दूसरा उनके पास बेईमानी है, तीसरा उनके पास पैसा है। हमारे पास सच है, हम अपने सच का प्रचार करेंगे। हमारे पास जनता है, हमारे पास हक है, आवाज है, हम बोल्ड हैं, हमें पता है कि किस तरीके से इनसे काम करवाना है। और ये बेईमान लोग हैं, इनका धरातल पे अगर आप देखो तो इतना बोलबाला नहीं है, इनके पास ये है। तो जब जनता साथ होती है तो राजा रानी के पेट से वाला कॉन्सेप्ट गया। अब ईवीएम राजा को लेकर नहीं आएगी, जनता राजा को लेकर आएगी। लोकतंत्र में सबसे ऊपर जनता है, तो हम तो जिस तरीके से प्रचार करेगा कि हम तो सेवा करने आए और करेंगे। हमको बड़े बड़े वो नेता नहीं है जो बड़ी बड़ी एसी की गाड़ियों से आ रहे हैं, एसी के कमरों में बैठ के बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। हम पैराशूटर नहीं, हम ग्रास रूटर हैं। और आपने सब जग जाहिर है हमारी लड़ाई देखी। हम 229 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और अन्य आंदोलन हमने जमीन पे, धरातल पे, वार क्योंकि जंग के मैदान में आगे रहकर किए। किसी पार्टी से अगर प्रत्याशी के तौर पर होते तो और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़े? देखिए, हमने जब ऐलान किया, ऐसी बात नहीं है मजबूती से चुनाव लड़ते। आपका कैंडिडेट कितना स्ट्रांग है उस पर भी डिपेंड करता है। आप बड़ी बड़ी पार्टियों की बात कर लो, मैं मानती हूँ कि पार्टी की एक लहर होती है जिसमें गधा भी कुर्सी पे बैठ जाता है, जैसे बैठा ही हुआ है, तो एक पार्टी की लहर भी होती है। तो ये तो हम देखते ही आ रहे हैं ना। जो बट बात ये है कि इस समय आप बात महमूद प्राचा की कर रहे हो, तो महमूद प्राचा को अगर जिसने नहीं देखा तो पहले गूगल करो, देखो महमूद प्राचा की वकालत देखो, महमूद प्राचा का व्यक्तित्व देखो, उनको सड़क पे देखो, मजलूम, गरीब, प्रताड़ित, शोषित, वंचितों, महिलाओं की आवाज उठाते उस इंसान को आप हमेशा आगे पाओगे। क्या आज से 4 साल पहले वो पॉलिटिक्स कर रहे थे? क्या राजनीति में थे? लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट, आज जनता ने कहा है कि इन ऐसे शख्स के हाथ में पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए कि वो सड़क पे जब इतनी मजबूती से लड़ रहा है, तमाम डंडा, पर्चा, गोला बारूद, पुलिस की लोडेड गन्स, पुलिस की बदतमीजी, बर्बरता के बावजूद वो हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। वो पुलिस को कानून की पालना करना सिखाता है, वो एक्सपोज करता है खाकी के अंदर भगवा। तो दिस इज द राइट टाइम। ऐसे इंसान को जनता का नेतृत्व करना चाहिए, और ऐसा इंसान अगर संसद में जाएगा तो सोचो फिर हमारे लिए कितना कमाल होगा। एंड दिस इज द राइट टाइम। रामपुर में जिस तरीके से हमारे बच्चे की बर्बरता से दलित बच्चे की मौत हुई, इस तरीके से बढ़ती, और जब वोटिंग की बात आना, और ये चोर पार्टी जो अपने कैंडिडेट्स को जिताती है तो मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया। टारगेट आ जाके कौन है? दलित, मुस्लिम है, पिछड़ा समाज, यही हम ही तो है ना टारगेट। आबादी में हम ही सबसे ज्यादा, तो अब हम मूर्ख थोड़ी बनेंगे इनके कहने पे। अब हम इनकी पिच पे मैच नहीं खेलेंगे, और मैच भी इनके रूल से नहीं खेलेंगे। हमारी पिच, हमारे रूल्स, हम बताएंगे मैच को कैसे जीतना है। रामपुर में समाजवादी पार्टी को लेकर 3 दिन प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। मैं समाजवादी पार्टी की, ये तो मैं आपसे सुन रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है इंडिपेंडेंट 3 ने इंडिपेंडेंट मौलवी साहब हैं और एक आसिम राजा जो पुराने, हाँ, मौलवी साहब जिनका केस प्राचा साहब ने किया था। ये तो जनता को देखना चाहिए कि ये जो मौलवी साहब हैं, इनका केस मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। इनका केस महमूद प्राचा जी ने किया था, जो अपनी मस्जिद खुद नहीं बचा पा रहे थे। तो रामपुर की जनता के पास जवाब है कि महमूद प्राचा जी ने लड़के इनको इनकी मस्जिद दिलवाई थी, तब जाके वहां पे लोग आके नमाज पढ़ रहे थे आराम से, क्योंकि उनको पुलिस तंग करती थी। तो ये देखना, फर्क देख लो कि जब जो
उनके सुपीरियर हैं, जो उनसे ऊपर हैं, जब वो ये काम कर पा रहे हैं तो जनता खुद फैसला लेगी कि कौन। अगर मैं अपने लिए लड़ने के लिए सक्षम नहीं हूं तो मैं आपके लिए क्या लड़ूंगी भाई? पहले तो मैं अपने लिए सक्षम हूं, तो यही चीज जनता फैसला करेगी। नंबर सेकंड कि अब रामपुर में जो जिस तरीके से ये चीजें हुई, क्योंकि हमने नॉमिनेशन पहले भरा, हमें नहीं पता था ये लोग क्या कर रहे हैं। अफवाहें ये भी कह रही थी कि कोई कैंडिडेट ही नहीं दे रही है, खत्म कर रहे हैं ये वो, फिर आजम खान जी का लेटर आ गया, फिर ये सारी चीजें जो बीच में होता गया। नाउ ऑल ऑफ सडन कुछ घंटे पहले चुनाव से ये सब हो जाता है। हम अखिलेश जी के साथ हैं, वी टू बिलीव कि अच्छे इंसान है, अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े नेता है। बैठ के बात करनी चाहिए, सभी कैंडिडेट्स को बिठाना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि जनता में किसका वजूद सबसे ज्यादा है, कौन जनता के लिए काम करेगा, कौन टिकट जीत सकता है। टिकट जीतना ये मतलब नहीं कि अपने घर की राजनीति करना, जनता के लिए कौन काम कर सकता है और जनता जिस पे विश्वास करके वोट दे, वोट वेस्ट ना हो। और कौन बीजेपी से, ईवीएम से डट के मुकाबला कर सकता है और इनको एक्सपोज कर सकता है। एंड आई थिंक द चॉइस इज नो बेटर देन द मिस्टर महमूद मोदी जी राजा। की गारंटी से कैसे लड़ेंगे? अरे उसकी अपनी गारंटी है, उसकी अपनी गारंटी है। अब उनकी गारंटी की बात कर रहे हो, बची बेटियां, कितने रेप हुए, पढ़ रही है बेटियां, भुखमरी की कगार पे हम लोग हैं, पैसा, युवा बेरोजगार है। इस देश का विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, विकसित भारत। रियलिटी तो ये है कि देश में 24 घंटे बच्चे भूखे रहते हैं, खाना तक खाने को नहीं है। ये बड़ी बड़ी बात करेंगे भैया? ये देखो, इनके चेहरे देख लो, धूप मिट्टी में क्या हो रखे हमारे चेहरे। मोदी जी के चेहरे एकदम चमकते हैं। 400 पार का नारा दे। हाँ, 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ईवीएम सेट कर लूंगा, इनको लेफ्ट राइट लगा दूंगा, आधे लोग भाग जाओ, 47 तक विकसित भारत बन जाएगा। अरेस्ट के पीछे वहां पे अटेंशन लग दो, आधे एमएलए एमपी खींच लो, फिर मैं बोलूंगा कि जी ईवीएम मैनिपुलेट कर लेता हूँ, तब तक पीछे से और फिर 400। विकसित भारत से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले अपना विकास कर ले। और मुझे लग रहा है इनको कोई दूर पहाड़ पे कुछ देखना चाहिए, पीसफुल स्पेस, और जाके अब उसमें ध्यान में बैठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तभी बर्बाद होने से भारत बचेगा। वरना ये बनता तो भारत को बिल्कुल जो क्योंकि ये लोग तो तोड़ना ही चाहते हैं ना, भारत के अगेंस्ट है, खत्म करना चाहते हैं। और जब तक ये लोग रहेंगे, ना बेटी सुरक्षित रहेगी, ना बहन, ना बच्चे, ना युवा, और भुखमरी तो आपको पता ही है, किसी के पेट में रोटी भी नहीं रहेगी। 4 जातियां बस, महिलाएं हैं, मजदूर है, गरीब, 3 जाति बता। तो फिर मोदी जी कैसे बताते हैं मैं ओबीसी हूँ? हैं? जब जाति नहीं, सारी राजनीति मोदी जी की धर्म और जाति के नाम पे है, और हमें बता रहे हो अब जाति नहीं है। ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि जो मीडिया ने मोदी को भगवान बना दिया, जो भगवान से भी ऊपर, राम जी से भी ऊपर मोदी को बता दिया। भाई भगवान से भी ऊपर मोदी हो सकता है? तो ये मीडिया की बातें हम नहीं मानते। और अमूमन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जनता की आवाज है, जनता समझ चुकी है कि भैया ये ढोंगी है, ये कुछ मतलब इसका कोई बेस नहीं है, ये बस बरगलाएगा, बोलेगा, जुमले फेंकेगा। और आपने वो देखा ही है, इसके जुमले पकड़ के मैं कैसे इसको पकौड़े खिला रही हूँ।